जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जनकपुर में शिव धनुष उठाने के लिए राजा लोग प्रयास करना शुरू कर दिए। तम की ता की तक की शिव धनु धरहि। तम की तन कर अहंकार में, ता की इधर उधर देख रहे हैं कि हमसे पहले कोई और तो नहीं आ रहा। तकी बार बार शिव धनुष को देख रहे हैं, घूर रहे हैं। शिव धनु धरहि, शिव के धनुष को पकड़ते हैं। उठाई न कोटि भांति बल करहि, कितना भी करोड़ों उपाय कर रहे हैं, बहुत तरह से जतन कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यह धनुष उठा ले और हमारा विवाह जनक दुलारी सीता से हो जाए। किंतु उठाई न कोटि भांति बल करहि, उठा नहीं धनुष किसी से। उसी में अहंकारी राजा बहुत थे, लेकिन कुछ लोग समझदार भी थे, बुद्धिमान भी थे। तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके विचार में, जिनकी बुद्धि में, जिनके दिमाग में, जिनके मन मस्तिष्क में ये भावना है कि महादेव का धनुष है और इसको साधारण व्यक्ति उठा ही नहीं सकता। इसलिए जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। वो राजा जिनके अंदर ये भावना थी, जिनकी सोच थी कि महादेव के धनुष को कोई साधारण इंसान नहीं उठा सकता, वो उस धनुष के समीप ही नहीं गए, वो गए ही नहीं वहां। चाप समीप महीप न जाहि। लेकिन जो अहंकारी राजा थे वो बार बार प्रयास कर रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि वो धनुष उठ नहीं रहा था राजाओं से, और ऐसा महसूस हो रहा था मनहु पाई भट्ट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। जैसे जैसे उस धनुष पर राजा लोग अपना बल लगाते थे, इनका बल पाकर वह धनुष और भी भारी और विशाल होता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था और भारी वजन भी उसका बढ़ता जा रहा था। मनहु पाई भट्ट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। उस यज्ञ में, उस धनुष यज्ञ में रावण भी आया, बाणासुर भी आया, लेकिन उन लोगों ने भी धनुष को स्पर्श नहीं किया। ये कहकर, बाणासुर ने ये कहकर स्पर्श नहीं किया कि मेरे गुरु महादेव का धनुष है इसलिए इसको स्पर्श नहीं करूंगा। रावण जैसे ही आया, आकाशवाणी हुई कि लंका में मंदोदरी की तबीयत खराब है, इसलिए रावण वापस चला गया था। इसलिए उन लोगों ने भी इस धनुष को स्पर्श नहीं किया। राजाओं ने देखा कि एक एक करके तो हम लोगों से धनुष उठ नहीं रहा, तो सारे राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। अब आप ये कल्पना करें, अगर ये सारे राजा मिलकर धनुष को उठा लेते तब क्या होता। लेकिन विधि का विधान जो है वो टल नहीं सकता। लेकिन प्रयास करने में क्या हर्ज है। भूप सहस दस एक ही बारा। 10,000 राजा थे उस सभा में और 10 के 10,000
जो दुष्ट राजाओं की संख्या है, सारे 10,000 राजा मिलकर एक साथ उस धनुष को उठाने में लग गए। धनुष की महत्ता ये थी कि जितने राजा उसमें लगते वो बढ़ता चला जाता। तो 10,000 राजा लग के उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। उठाने लगे, लेकिन धनुष 10,000 राजाओं के एक साथ बल लगाने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो महादेव का धनुष है, साधारण धनुष है नहीं। और जो उसको धनुष समझकर उठाएगा उससे उठेगा नहीं। इस पर राजा जनक को बहुत दुख हुआ और राजा जनक अचानक बोल पड़े और बोले कि रहने दीजिए, मेरा और मजाक बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बेवकूफी है, 10,000 राजा एक साथ धनुष उठा रहे हैं, इससे बड़ा मेरा मजाक क्या हो सकता है। अगर धनुष उठ गया तो मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूंगा। राजा जनक की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे द्वीप द्वीप के भूपतिगण, हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज ये समझ में आ गया कि इस पृथ्वी पर अब वीर रहे ही नहीं, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। अगर मुझे पहले मालूम होता कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है तो ऐसी मजबूरी नहीं होती हमारे साथ। करते ही नहीं प्रतिज्ञा हम, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने व्रत को हम, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें, हमारा बस क्या है। अब अपने प्रण को अगर तोड़ते हैं तो धर्म जाता है, समाज में बदनामी होती है, अपमान होता है। और प्रण नहीं तोड़ते हैं तो मेरी पुत्री को जीवन भर कुंवारी रहने पड़े। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जनक जी रो गए और जनक जी कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए, क्योंकि मेरी समझ में आ चुका है कि इस मेरी पुत्री सीता सुकुमारी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, इसकी किस्मत में विवाह का संयोग ही नहीं है। इतनी बात सुनकर सभा में सन्नाटा है। उस सभा में आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भी विराजमान हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके सामने उनके प्रभु का अपमान राजा जनक द्वारा हो रहा है, ये बात लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुई। और लक्ष्मण जी ने राजा जनक की बात की क्या प्रतिक्रिया दी वो अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहें, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम